हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ हम जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है। तो इसका पहचानने का नियम है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। तो इस वीडियो में हम एक वाक्य को 6 वाक्य बनाकर फिर उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य है, नरेश अखबार पढ़ रहा था। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वाज और वर दोनों में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब का चौथा रूप, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ वाज का, यू वी दे ये तीनों में से अगर कोई भी एक रहे तो वर का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और कोई भी नाम रहे तो वाज लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, नरेश है तो नरेश क्या है, नरेश जो है वो एक नाम है, तो ये आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत और इसमें हम वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके बनाते हैं। देखिए यहाँ पर है, नरेश अखबार पढ़ रहा था। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट में है नरेश, तो नरेश लिखेंगे और नरेश जो एक नाम है तो इसके साथ प्रयोग करेंगे वाज हेल्पिंग वर्ब का। तो नरेश वाज, फिर यहाँ पर देखिए वर्ब है यानी क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड, लेकिन इसमें प्रयोग करना है बिफोर का। तो बिफोर कैसे बनाएंगे, जब इसमें हम लगा देंगे ING तो ये बिफोर बन जाएगा। तो नरेश वाज रीडिंग, और देखिए ये क्या पढ़ रहा था, तो एक अखबार पढ़ रहा था, तो यह न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर और फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर ट्रांसलेट बन गया, नरेश वाज रीडिंग य न्यूज़पेपर, नरेश अखबार पढ़ रहा था। फिर देखिए सेकंड में है, नरेश अखबार नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पर आ गया नहीं, यानी कि ये जो है वो निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, देखिए नरेश, ठीक है, अब यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, नरेश वाज, ये यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो नरेश वाज नॉट रीडिंग य न्यूज़पेपर और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो नरेश वाज नॉट रीडिंग य न्यूज़पेपर। चलिए नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या नरेश अखबार पढ़ रहा था। तो इसमें क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वाज, इसको पहले लिखेंगे, तो हो गया वाज। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है नरेश, वाज नरेश, उसके बाद बिफोर रीडिंग य न्यूज़पेपर और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है, क्या नरेश अखबार पढ़ रहा था, ठीक है। तो ट्रांसलेट बन जाएगा, वाज नरेश रीडिंग य न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर देखिए चौथा में है, क्या नरेश अखबार नहीं पढ़ रहा था। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का। तो लिखेंगे वाज नरेश, यहाँ पर क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, तो ये सब्जेक्ट है नरेश तो यहाँ नॉट लगा देंगे, वाज नरेश नॉट रीडिंग, फिर वही हो जाएगा रीडिंग य न्यूज़ पेपर
और क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि नरेश अखबार क्यों पढ़ रहा था। तो यहाँ पर है क्यों, तो हो जाएगा व्हाई, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है व्हाई वाज, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट है नरेश, तो व्हाई वाज नरेश, फिर बिफोर रीडिंग य न्यूज पेपर। ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए व्हाई वाज नरेश रीडिंग य न्यूज पेपर, नरेश अखबार क्यों पढ़ रहा था। नेक्स्ट है नरेश अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा व्हाई वाज, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में है नरेश, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिए व्हाई वाज नरेश नॉट, और फिर रीडिंग या न्यूज पेपर और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य से 6 वाक्य का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।